शिखर जी के नाम से प्रसिद्ध ये पावन धाम इतना पवित्र और पावन है कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने इसे अपनी निर्वाण भूमि चुना है। समय समय पर इस शिखर पर अनेकों दिव्य पुरुषों ने साधना की, जो स्वयं तो मुक्त हुए ही साथ इस जगत को भी मुक्ति का मार्ग दिखा गए। ऐसे सभी दिव्य पुरुष जैन धर्म में तीर्थंकर कहे जाते हैं। तीर्थंकर यानी मानव योनि में जन्म लेने वाले पुरुष जो मोक्ष को प्राप्त हो गए। जीवन में ही मोक्ष को प्राप्त कर लेना और आत्मा को प्रत्यक्ष ही परमात्मा के रूप में परिवर्तित होना, यही वो खोज है जिसके लिए हम ना जाने कितने जन्म लेते हैं। पर्वत शिखर पर 24 मंदिर हैं जो सभी तीर्थंकरों को समर्पित हैं। इसकी चढ़ाई मधुबन गांव से शुरू होती है जो इस पर्वत शिखर की तलहट्टी में बसा है। ये यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर है। इसे बगीचा मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ मूल नायक 1008 भगवान श्री पार्श्वनाथ की प्रतिमा विराजमान है और इसके अलावा इसी परिसर में 1008 भगवान बाहुबली का मंदिर भी है। सबसे पीछे नंदीश्वर द्वीप मंदिर है जिसमें पंचमेरन स्थित है। मूल मंदिर से बाहर निकलते ही 52 फुट ऊंचा एक मानस स्तंभ बना है। इसके बगल में समोश्वरन मंदिर बना हुआ है। यहाँ पूजा अर्चना के लिए शास्त्रीय पद्धति से बना भव्य मंदिर है जिसमें भगवान पारसनाथ की मूर्ति प्रतिष्ठित है। इसके अलावा पद्मावती माता एवं गुरु के 2 अद्वितीय कमल मंदिर हैं। मंदिर के दक्षिण भाग में 5 मंदिर हैं। गौर, पार्श्वनाथ, आदिनाथ, स्वामी गंधर एवं चिंतामणि पार्श्वनाथ की प्रतिमाएं विराजमान हैं। यहीं पर सम्मेद शिखर पट्टा है। सम्मेद शिखर पट्टे के नीचे 20 तीर्थंकरों के चरण चिन्ह स्थापित किए गए हैं। जो भक्तगण पर्वत की वंदना नहीं कर पाते वो इन्हीं चरणों के दर्शन कर पुण्य प्राप्त करते हैं। फिर प्रारंभ होता है मूल मंदिर के उत्तर भाग में मंदिर का सिलसिला। सबसे अंत में जल मंदिर है जिसमें शावलिया पार्श्वनाथ की मूर्ति विराजमान है। भूमिया जी जागृत देव हैं। पूरी श्रद्धा भक्ति से जो भी व्यक्ति इनसे मन्नत मांगते हैं उनकी इच्छा अवश्य ही पूरी होती है। इनकी पूजा जैन और बाकी भी धर्म के लोग करते हैं। इस मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर ही शिखर यात्रा शुरू की जाती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ प्रसाद चढ़ाकर यात्रा प्रारंभ करने से यात्रा निर्विघ्न ही पूरी होती है। इन्हें दूसरे समुदाय के लोग चमत्कारी बाबा भी बुलाते हैं। कभी कभी अपने भक्तों को प्रत्यक्ष ही ये चमत्कार दिखाते हैं। शाम होते ही बाबा के दरबार में भक्तों की भीड़ लग जाती है और फिर कर्णप्रिया भजन से मानस तृप्त हो जाता है।
तेरा दास मैं बना, विमोचन में हो गया, तेरा दास मैं बना। भक्तों के पूजन अर्चना हेतु यहाँ भव्य जिनालय हैं। मूल मंदिर के निचले तल में अरिहंत परमात्मा की मूर्ति विराजमान है। मंदिर के चारों ओर 20 तीर्थंकर एवं अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा है। मंदिर के ऊपरी तल पर 108 पार्श्वनाथ एवं अन्य भगवानों की मूर्तियां विराजमान हैं। दरअसल ये एक व्यवस्था है जिसके तहत जैन तीर्थंकर लोगों को धार्मिक प्रवचन दिया करते थे। ये एक गोलाकार संरचना है जिसके सबसे ऊपरी भाग के मध्य में एक अशोक वृक्ष की रचना की जाती है। सबसे निचले तल में चांदी का काम होता है, मध्य में सोने का एवं सबसे ऊपरी तल में हीरे जवाहरात का काम होता है।